Good afternoon. Welcome to GMC Group of Institution. I am Rajni. Subject Community Health Nursing. Topic for the day is home visiting. So आज हम क्या डिस्कस करने वाले कि होम विजिटिंग होती क्या है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। A home visit is one of the essential part of the community health services because most of the people are found in होम। क्या है कि होम विजिट इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग क्या है कि हॉस्पिटल नहीं जा पाते और कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। वो सोचते हैं काफी सारी डिजीज कंडीशन में वो सोचते हैं माइनर है, अभी ठीक हो जाएगी, घर पर ही ठीक हो जाएगी, कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो होम विजिटिंग हम करते हैं जिसमें हम उनके घर पर जाके उनके घर का स्थिति क्या है, वहाँ पर कौन कौन लोग हैं, क्या क्या एज ग्रुप के लोग वहाँ पर अवेलेबल है, क्या क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं और वहाँ से इजीली हम कम्युनिकेट कर पाते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारा home visiting fulfill the need of individual, family, community is general for nursing services and health counseling। होम विजिटिंग के द्वारा जो भी इंडिविजुअल्स, फैमिली या कम्युनिटी की जो जनरल नीड्स होती है उनको हम जनरल सर्विसेज और हेल्थ काउंसलिंग देकर क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं इजीली। होम विजिट इज कंसिडर एज ए बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। हम होम विजिटिंग को एक तरह से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज की बैकबोन के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पूरा हमारा जो पेशेंट है वो कम्युनिटी बेस ही होते हैं। तो क्या है कि वो बैकबोन होती है, यदि हम वहीं पर जाके उन लोगों को हेल्थ सर्विसेज दें, काउंसलिंग प्रोवाइड कराए, हेल्थ एजुकेशन दें, तो हम फर्स्ट लेवल पर ही अपनी उन डिजीज कंडीशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट इजीली कर सकते हैं। Home visit is a family nurse contact which allow the health worker to assess the home and family worker to assess the home and family situation in order to provide the necessary nursing care and health related activities। होम विजिटिंग क्या है कि जो भी हमारी फैमिली हेल्थ नर्स है, जो कम्युनिटी में CHO है या वहाँ पर आशा वर्कर्स है, ANM है, वो इजीली वहाँ पर जाके हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर जाकर होम में फैमिली से पर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं और इजीली उनसे कम्युनिकेट करके उनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी सेट करके उनको क्या कर सकते, जो भी हेल्थ सर्विसेज की नीड होती है, जो भी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज करानी होती है, वो इजीली वो उसमें करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन कि होम विजिटिंग को यदि हम एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर लैंग्वेज में डिफाइन करें तो वो क्या हो सकती है। ए होम विजिट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग nursing care to patient at their doorstep। It require टेक्निकल स्किल्स, रिसोर्सफुलनेस एंड जजमेंट रिलेशनशिप। होम विजिटिंग को हम डिफाइन करें तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोवाइड करता है डोर स्टेप पर ही नर्सिंग केयर। जो भी पेशेंट होता है घर के अंदर, उसको डोर स्टेप पर ही, वो उसको हॉस्पिटल आने की नीड नहीं होगी, वो वहीं पर ही उसको क्या करेगी, उसकी हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करेगी। इट रिक्वायर टेक्निकल स्किल्स, यदि टेक्निकल स्किल्स से रिलेटेड है, रिसोर्सफुलनेस होगी, जजमेंटल होगी और रिलेशनशिप मेंटेन करके वो उसको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। होम विजिट इज ए पर्पजफुल एंड डेलिब्रेट साइकोलॉजिकल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द हेल्थ टीम मेंबर ऑफ फॉर मीटिंग द डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक नीड ऑफ द फैमिली। होम विजिटिंग क्या होती है, एक पर्पजफुल और डेलिब्रेटिंग साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है जो हेल्थ टीम मेंबर्स जो मीटिंग करके एक ग्रुप बनाकर डायग्नोस करते हैं, उनको थेरेप्यूटिक जो नीड्स होती है फैमिली की उनको क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट आता है कि ऑब्जेक्टिव्स कि हेल्थ जो होम विजिटिंग है किन किन ऑब्जेक्टिव्स पर वर्क करेंगे, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स वो फाइंड आउट करेंगी और उसके अंदर वो उसके ऊपर काम करेंगे। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर फैमिली असेसमेंट, सबसे पहले उनका क्या काम होगा, घर पर जाकर वो जो भी इंफॉर्मेशन की नीड है वो असेस करेंगी, फैमिली का असेसमेंट प्रॉपर करेंगी। यदि वो ओल्ड एज या जेरियाट्रिक पेशेंट है तो उसका असेसमेंट करेंगी, एंटीनेटल मदर है, पोस्टनेटल मदर है, बच्चे हैं, अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप उनका वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फैमिली फोल्डर के अंदर हेल्थ असेसमेंट करेंगी। नेक्स्ट आता है टू गेट
एक्वाइंटेड विद द फैमिली, और वो क्या करेंगी, जो भी उनका फैमिली के मेंबर्स है उनसे जान पहचान बनाएंगी। टू बिगन ए रिलेशनशिप ऑफ कंटिन्यूइंग असिस्टेंस इन द फैमिली हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड नीड्स, वो क्या करेंगी, इस होम विजिटिंग के द्वारा क्या करेंगी, अपनी एक रिलेशनशिप, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करेंगी, ताकि आने वाले टाइम पर भी वो उसको कंटिन्यू कर सके, जो फैमिली की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ रिलेटेड नीड्स है, उनको असिस्ट कर सके और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको फुलफिल कर सके। नेक्स्ट आता है टू फाइंड आउट पर्पसेस, कि क्या क्या पर्पस है, किस पर्पज के तहत वो क्या करेंगी, वहां पर काम करेंगी। टू फाइंड आउट द नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी इन रिलेशन टू हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चर एक्सपेक्ट, वो क्या करेंगे कि जो नर्स है वो जाएंगी, फाइंड आउट करेंगी कि इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी की क्या नीड्स है रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक और कल्चर एक्सपेक्ट्स क्या हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें फाइंड आउट करके कि उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड कैसा है, वो किस कल्चर्स में बिलोंग करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो हेल्थ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड डोमिसलरी मिडवाइफरी हैज केयर फॉर प्रेग्नेंट, डिलीवरी एंड प्यूपेरियल मदर एंड इन्फेंट, वो जो भी वहाँ पर पेशेंट उनको मिलेगा, जो भी इंडिविजुअल्स मिलेगा फैमिली के अंदर, कि मिडवाइफरी केयर होगी, जैसे प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हुई है किसी मदर की या होने वाली है, या प्यूपेरियल मदर जो आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, प्यूपेरियल टाइम कहलाता है। एंड इन्फेंट, यदि कोई इन्फेंट है तो उनको क्या क्या केयर उनको प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आता है टू गिव केयर टू द सिक टू ए पोस्टपार्टम मदर एंड हर न्यूबॉर्न विद द व्यू टीच ए रेस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर टू गिव सब्सिक्वेंट केयर, कि वो जो भी वहाँ पर सिक पर्सन है या कोई पोस्टपार्टम मदर है, उसका न्यूबॉर्न बेबी है, उनको कैसे उसको टच करना है, कैसे उसका ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, उनका हाइजीन मेंटेन कैसे करना है, अम्लाइकल केयर कैसे करना है, वो सब चीज़ें वो क्या है स्टेप बाय स्टेप उनको समझाएंगी। नेक्स्ट, टू असेस द लिविंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड हिज फैमिली एंड देयर हेल्थ प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट हेल्थ टीचिंग्स, वो क्या करेंगे टू असेस, सबसे पहले उसका काम क्या होगा कि जो भी पेशेंट है, जो भी फैमिली मेंबर्स है, जो भी फैमिली है, उसमें जाके उनका लिविंग कंडीशन कैसा है, एंड वो हेल्थ को, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिस है वो किस तरह से उसको फॉलो कर रही है, उसे देखकर वो क्या करेंगे, असेस करके उनको एप्रोप्रिएट हेल्थ टीचिंग्स उनको प्रोवाइड कराएंगी। टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ सर्विसेज फॉर माइनर एलिमेंट, जो भी माइनर एलिमेंट्स है, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग हो गई या फीवर हो गया, माइनर फीवर हो गया, उसके लिए बेसिक हेल्थ सर्विसेज क्या क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड काउंसलिंग ऑन फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन एंड न्यूट्रिशन, वो उनको जो भी उनका फैमिली है उनके अंदर फैमिली प्लानिंग, यदि न्यूली मैरिड कपल है फैमिली प्लानिंग किस तरीके से करना है, यदि इन्फेंट है तो इम्यूनाइजेशन कैसे कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसे देना है बेबी को, या एंटीनेटल या पोस्टनेटल मदर है उसका न्यूट्रिशन कैसे होना है, जीडियाटिक पेशेंट है उनका न्यूट्रिशन कैसे होना चाहिए, उनके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर काउंसलिंग वो प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, टू गिव हेल्थ टीचिंग रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, नेक्स्ट वो क्या करेंगे कि जो भी डिजीज से रिलेटेड वो हेल्थ टीचिंग उनको प्रोवाइड कराएंगे कि प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ताकि आप उससे सर्वाइव करें ही नहीं। To establish a close relationship between the nurse and the public for promotion of health, कि वो एक ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगी जो नर्स और पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, कि उनका पब्लिक का हेल्थ, कम्युनिटी का हेल्थ प्रमोट हो, प्रमोशन के लिए वो उनमें एक रिलेशनशिप मेंटेन करें ताकि लोग उन्हें सुने, अपनी प्रॉब्लम उन पर टच करके बताए, और जो काउंसलिंग दे रही है, जो वो उनका प्रिवेंशन और कंट्रोल बता रहे हैं उसको वो फॉलो भी करे अपनी लाइफ में। टू मेक ए यूज of an inter-referral system and to provide the utilization of community services, वो उनको यूज बताएंगे कि जो रेफरल सिस्टम है इंटर और प्रोवाइड द यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी सर्विस, जो भी आपके यहाँ प्रोग्राम्स है, जो भी आपके CSC PC पर अवेलेबल पॉलिसीज हैं उनको कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स, कि जो होम विजिट है किस किस प्रिंसिपल पर, किस सिद्धांत पर वो काम करते हैं। द होम विजिट शुड हैव ए पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स, होम विजिट का हम पहले से ही डिस्कस कर सके, जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव्स है, और उनके खुद के जो ऑब्जेक्टिव पर्पज है उसी के ऊपर वो काम करेंगे। नेक्स्ट, द होम विजिट
शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। हम होम विजिट ऐसे नहीं कि जब मन किया चले गए, हम पहले से अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग किसी भी कम्युनिटी के लिए पहले अपना होम विजिटिंग पूरा प्लान करते हैं। द पर्पज ऑफ द होम विजिट शुड बी क्लियर, रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फैमिली। जो हमारी होम विजिट है उसका पर्पज क्या है कि वो क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, रेगुलर होना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए कि हम 3 मंथ के गैप पर कर रहे हैं, 1 वीक के गैप पर करें, वो रेगुलर होना चाहिए एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब हमें फैमिली मेंबर वहां पर अवेलेबल हो, फैमिली के अकॉर्डिंग जब वो फ्री हो, जब वो बात करने के लिए रेडी हो, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होम विजिट के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर इंस्टीट्यूशन, योर पर्पज ऑफ होम विजिट एंड कलेक्ट फैक्ट अबाउट द इंडिविजुअल फैमिली एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है अपने रिगार्डिंग कि मेरा नाम ये है और मैं इस इंस्टीट्यूशन से आई हूँ, मैं होम विजिट इसलिए करना चाहती हूँ कि इस टाइम पर क्या है, टाइफाइड के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं या डायरिया के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम वो क्या है अपना सर्वे कर रहे हैं कि आपकी फैमिली कितने मेंबर्स हैं, कितने एंटीनेटल मदर्स हैं, न्यूली मैरिड कपल कितने हैं, इन्फेंट कितने हैं या ओल्ड एज पर्सन कितने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इंडिविजुअल फैमिली एनवायरनमेंट को फैक्ट इकट्ठे कर अपना सर्वे इकट्ठे कर उनको हेल्थ काउंसलिंग और हेल्थ एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इस्टेब्लिश ए गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन फैमिलीज एंड बी पोलाइट, क्रेज एंड फ्रेंडली। जो हमारी इंटर रिलेशनशिप हमने बनानी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब बनानी है फैमिली के साथ, वो बिल्कुल पोलाइट होने, क्रेज होने चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए ताकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके और जो भी आप उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनका स्टैंडर्ड्स है, वो जो उनका फैमिली की कंडीशन है, वो इजीली वो उनका आपसे शेयर कर सके ताकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को इजीली फाइंड आउट कर सको। केयरफुली लिसन द फैमिली एंड अंडरस्टैंड द अदर पर्सन व्यू। हमें सबसे पहले फैमिली से जब बात करें तो पहले उनको सुनना है कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमें उसमें कोई भी जजमेंट नहीं लेके आना है, अंडरस्टैंड करना है एंड अदर पर्सन व्यू, और देखना है कि वो अंडरस्टैंड द अदर पर्सन व्यू, और जो भी वहाँ पर अदर पर्सन भी है उनको भी उनके व्यूज को भी जानना है। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन नर्सिंग केयर शुड बी साइंटिफिक। जो हमारी हेल्थ एजुकेशन या नर्सिंग सर्विसेज है वो हमारी क्या है, साइंटिफिक बेस पर होनी चाहिए। यूज सेफ टेक्निकल स्किल्स एंड साइंटिफिक नर्सिंग प्रोसीजर्स। जो भी हम उनको काउंसलिंग दे रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेक्निकल स्किल्स और साइंटिफिक नर्सिंग प्रोसीजर पर बेस होनी चाहिए। नेक्स्ट, इन्वॉल्व वूल फैमिली मेंबर्स एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग नर्सिंग केयर। जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो ये रखो पॉसिबल कि सारी फैमिली मेंबर वहाँ पर इन्वॉल्व हो सके, अवेलेबल हो सके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग प्रॉब्लम्स आप वहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, उनको काउंसलिंग कर पाओगे, हेल्थ एजुकेशन दे पाओगे। नेक्स्ट, द नर्स एंड फैमिली मेंबर मस्ट डेवलप ए पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन देयर वर्क टू अचीव प्रेजेंट गोल। इसमें क्या है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है और फैमिली के बीच जो डेवलप होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि जो उसका वर्क है, जिसको वो गोल को अचीव करना चाहती है, वो इजीली कर सके। इवैल्यूएट योर ओन वर्क पीरियडिकली। क्या है कि अपना हम जो काम कर रहे हैं, जो उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम काउंसलिंग दे रहे हैं, उसे हमें टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आया है। हमने जब पहले फाइंड आउट किया था सर्वे में तब क्या था, अब हमने उनको काउंसलिंग दी है, हेल्थ एजुकेशन दी है, तब उसका रिजल्ट हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, उसे हमें दोबारा से अप्रोच करना चाहिए, दोबारा से उस पर इवैल्यूएट करना चाहिए, दोबारा से अप्लाई करना चाहिए, या हमें यहीं पर हमारा रिजल्ट सेटिस्फाइड हो रहे हैं हम। नेक्स्ट, मेक ए नोट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द होम विजिट इन योर डायरी। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जिसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो आपको लगता है इम्पोर्टेंट है होम विजिटिंग के ड्यूरिंग, तो उसको क्या करना चाहिए, आपको नोट कर लेना चाहिए। थैंक्स टू द फैमिली मेंबर इंडिविजुअल फॉर गुड रेस्पॉन्स। आप जब जैसे ही आप होम विजिट कर रहे हैं, जिस गोल के लिए कर रहे हैं, एम्स के लिए कर रहे हो, वो यदि अचीव हो जाता है, आपको सेटिस्फाइड लगता है, तो आपको उनको फैमिली मेंबर्स को, इंडिविजुअल्स को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, आपने हमारे साथ इतना अच्छा बिहेवियर किया है, उसके लिए उसको थैंक्स बोलना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टेप ऑफ होम विजिट। होम विजिटिंग करने के लिए किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग।
फैक्ट को फाइंड करेंगे, डाटा फाइंडिंग्स, प्लानिंग एक्शन विद इंडिविजुअल एंड और फैमिली, एक्शन एंड हेल्थ एजुकेशन, फॉलो अप करेंगे और लास्ट में हम इवैल्यूएशन करेंगे जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड उनको कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज, होम विजिटिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं, हमें होम विजिटिंग क्यों करनी चाहिए और उसके हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। इट हेल्प टू डेवलप ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड द नर्स। हम क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग होम विजिटिंग एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना सकते हैं फैमिली मेंबर्स और नर्स के बीच में, जो हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल नहीं, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स असेस द इंडिविजुअल एंड फैमिली मेंबर्स इन देयर ओन इन्वायरमेंट। कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स को, जो उनका खुद का इन्वायरमेंट है, जो उनका खुद का सोशो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स है, जो उनकी आसपास का जो बिहेवियर है उसको इजीली क्या कर सकते हैं, घर पर जाकर असेस कर सकते हैं। इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड रिलेशनशिप। होम विजिटिंग के ड्यूरिंग हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बैकग्राउंड कैसा है फैमिली मेंबर्स का और फैमिली मेंबर्स के आपस में रिलेशनशिप कैसा है। नेक्स्ट, इट हैज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड इट to provide them. It help the basic understanding of physical and emotional needs of individual and guide of them. हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक फिजिकली या इमोशनली हो इंडिविजुअल्स के बीच में वो कैसी है, और यदि हमें कोई डाउटफुल लगता है, कोई प्रॉब्लम्स लगती हो तो हम इजीली उनको गाइड कर सकते हैं। इट हेल्प टू गेन मोर नॉलेज एंड बिकम रियलिस्टिक एज ए फैमिली मेंबर आर मोर रिलैक्स्ड इन देयर ओन सराउंडिंग्स। क्या है, इट हेल्प टू गेन मोर नॉलेज, इसमें क्या है, हम घर पर जाके जब हम बात करते हैं तो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो हमें क्या है फैमिलियर माहौल हमें फाइंड आउट हो जाते हैं वहाँ पर, वो इजीली बात कर सकते हैं और हमें जो रियल चीज़ें होती है, जो रियल थिंग्स होती है फैमिली मेंबर्स की, वो हम जान पाते हैं और एक रिलैक्सेशन मोड में वो हमें अपने सराउंडिंग का सब कुछ इजीली बता पाते हैं। इट आल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसके अंदर होम विजिटिंग के ड्यूरिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो न्यू हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या फाइंड आउट हो रही है। नेक्स्ट, स्टेप इन होम विजिटिंग, हमें किस किस स्टेप के थ्रू अपना होम विजिटिंग स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले, प्लान योर होम विजिट अकॉर्डिंग टू रूटीन, हाई रिस्क एंड पोस्ट नेटल। हमें अपना पहले होम विजिट प्लान करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूटीन कि हम किस केस पर काम करना चाहें, हाई रिस्क पर, पोस्ट नेटल पर या इन्फेंट पर, उसी के अकॉर्डिंग हमें उस पर काम करना है। टेक आउट फैमिली फोल्डर, अपने साथ एक फैमिली फोल्डर रखना है। फैमिली फोल्डर के अंदर पूरी फैमिली की डिटेल्स होती है, वो पूरा फॉर्मेट फॉलो करना है। नेक्स्ट, नोट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस विद द फैमिली। अपनी डायरी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो और उसमें जो भी आपको फैक्ट फाइंड आउट हो रहे हैं उसको क्या करना है, आपको नोट करना है। इन्फॉर्म विलेज एंड आंगनवाड़ी वर्कर अबाउट विजिट। हमें क्या करना है, जो विलेज के प्रधान होते हैं, जो लीडर्स होते हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है, एएनएम होती है, उनको क्या करना है, अपनी विजिट के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है कि हम आज इस कॉलोनी के अंदर या इस ग्रुप के अंदर विजिट करेंगे, इस केस के ऊपर विजिट करेंगे। नेक्स्ट, प्रिपेयर योर कम्युनिटी बैग। अपने कम्युनिटी बैग को पहले से ही प्रिपेयर कर लेना है होम विजिट जाने से पहले। कीप ऑल रिक्वायर्ड आर्टिकल्स इन बैग बिफोर गोइंग टू विजिट। हम क्या करेंगे, अपने बैग को प्रिपेयर करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट आर्टिकल्स की हमें नीड होगी वो प्रॉपर हम उसको बैग को रेडी कर लेंगे। नॉक द डोर एंड आस्क द परमिशन। सबसे पहले कम्युनिटी में जाके हम किसी के घर पर जाके सबसे पहले नॉक करेंगे, उनसे परमिशन लेंगे कि क्या हम अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रीट द फैमिली से अच्छे से प्रसन्नता से मिलेंगे। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द फैमिली। अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्यों आए, कहाँ से आए और किस लिए आए, ये सब चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन करें। टॉक टू एवरी पर्सन इन फैमिली। हमें हर एक पर्सन से जो भी वहाँ पर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि एक किसी लीडर से हमने फैमिली की बात कर ली और हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, नहीं। हमें क्या करना है, अपने जो भी फैमिली मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट है उनको क्या करना है, सभी से हमें बात करनी है। स्पीक अबाउट द जनरल थिंग्स।
उनकी जनरल थिंग्स से हमें बात करनी है कि आप कैसे हो, कहाँ से क्या कर रहे हो, क्या एज है, ये सब चीजें। नेक्स्ट, व्हेन यू फील दे रेडी टू टॉक अबाउट द रीजन फॉर विजिट, एक्सप्लेन अबाउट द विजिट। जब पहले हमें अपनी जनरल थिंग्स करनी है, नेक्स्ट हमें देखना है कि वो अब रेडी है, जिस रीजन के लिए हम आए हैं, जिस अपने एम को लेके आए हैं, वो उसके लिए रेडी है कि हम उन्हें एक्सप्लेन कर सके और उसके ऊपर डिस्कस कर सके। कॉम्प्लीमेंट देम फॉर नाइस वर्क, यदि आप घर में कुछ भी क्लीन देखते हो या कुछ अच्छा काम देखते हो तो आप उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना। नेक्स्ट, कीप ए बैग ऑन चारपाई, चेयर एंड स्टूल, हमें अपने बैग को कहीं ऐसे ड्राई स्पेस पर रखना है, जैसे चारपाई हो गया, चेयर हो गया, स्टूल हो गया, या किसी ऊंचे स्थान पर जहां पर बच्चा ना टच कर सके, कोई उनका जो पालतू जानवर है वो टच ना कर सके और गंदा वहां पर ना हो। नेक्स्ट, टॉक इन द लैंग्वेज विच फैमिली कैन स्पीक, हमें उसी लैंग्वेज में बात करनी है फैमिली से जो वो समझ सके, जो अंडरस्टैंड कर सके, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, उसी के अकॉर्डिंग हमें बात उनसे करनी है। बी सेंसिटिव टू इमीडिएट नीड ऑफ द फैमिली, यदि उन्हें किसी इमीडिएट नीड है किसी भी नर्सिंग केयर की तो हमें उन्हें सेंसिटिवली उनको प्रोवाइड करनी है। गिव इंसिडेंटल टीचिंग फॉर द फैमिली, यदि इंसिडेंट से कोई भी टीचिंग हमारी प्लान नहीं है लेकिन हमें वहाँ पर फैमिली की नीड लग रही है, रिक्वायरमेंट है, तो हमें वो उनको प्रोवाइड करनी है। गिव इंस्ट्रक्शन क्लियर इन द सिंपल वर्ड, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रही है। हमें क्या करना है, सिंपल वर्ड्स उनके लिए यूज करना है जिनको वो इजीली समझ सके। लिसन पेशेंटली एंड केयरफुली, हमें उनकी बातों को अच्छे से सुनना है, ध्यान में रखना है ताकि हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फाइंड आउट कर सके। ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनको हमें हर एक क्वेश्चन का उनको रिप्लाई करना है। यूज सेफ टेक्निक्स, हमें अपनी जो भी टेक्निक्स हम फॉलो करें वो सेफली फॉलो करने हैं। गिव ओनली 2 to 3 हेल्थ मैसेज एट ए टाइम, हमें एक टाइम है एक होम विजिट पर कम से कम 2 से 3 हेल्थ मैसेज उनको देने हैं। डू नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और पेमेंट, हमें कोई भी चीज यदि हम घर पर गए हैं उनसे कोई भी गिफ्ट या पेमेंट उनसे एक्सेप्ट नहीं करने हैं। रिकॉर्ड योर एक्टिविटीज, जो भी आपने एक्टिविटीज वहां पर कराई है उनको क्या कर लेना है, आपको रिकॉर्ड कर लेना है। टेक अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट विजिट, और उनसे पहले ही पूछ लेना है कि यदि हम नेक्स्ट विजिट पर आते हैं हम किस टाइम पर आए, किस दिन आए, कब हमें आप सब फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मिल सकते हो। रिपोर्ट एनी इंपॉर्टेंट इवेंट टू अथॉरिटी, यदि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है वो आप अथॉरिटी से डिस्कस कर सकते हो और रिपोर्ट करना है आपको उनको लिए। नेक्स्ट, इवैल्यूएट योर विजिट, और अपनी विजिट को इवैल्यूएट करें कि आपने फर्स्ट विजिट में क्या फाइंड आउट किया है, सेकंड में क्या किया है, यदि नीड है तो थर्ड में क्या किया है, उसको इवैल्यूएट करते रहना है। थैंक यू फॉर दिस।